हैरान कुन तौर पर मंशियात स्मगल करने के लिए मछलियों का सहारा लिया गया और वो मंगला डैम के जरिए जो है ये मंशियात पाकिस्तान से आजाद कश्मीर के इलाके में स्मगल की जा रही। मंगला डैम में गैर कानूनी मछली का शिकार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसके साथ साथ मंशियात की भी बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। ये स्कैंडल उस टाइम मंजरे आम पर आया जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया 15 रोज के अंदर इस सारे मामले की तहकीकात करे। पाकिस्तान से जब इस तरह की हदायत आएंगी तो वो जारी बात है एक हसास मामला बनता है। दूसरी जानिब नाजरीन, कोटली में एक मंदिर आबाद करने जा रही है हुकूमत। क्या कोटली में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारी इत्तलात के मुताबिक कोटली में इस वक्त कोई एक भी हिंदू मौजूद नहीं है। अगर हिंदू मौजूद नहीं है तो ये किसको खुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है? मछलियों के बहाने मंशियात की स्मगलिंग। नाजरीन, आजाद कश्मीर की तारीख का एक और अनोखा मंशियात स्मगलिंग का स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया जिसमें मछलियों के बहाने जो है मंशियात आजाद कश्मीर स्मगल की जा रही है पाकिस्तान के इलाके से। नाजरीन, ये वाकया मंगला डैम का है जी, जहां पर हमारी इतलात के मुताबिक कश्तियों के जरिए और जो मछलियों की जो क्रेट होती है उनमें डाल कर ये मंशियात पाकिस्तान से आजाद कश्मीर में दाखिल की जा रही हैं। इससे कबल नाजरीन हम ये तो सुनते थे कि सड़कों पर गाड़ियों में या मोटरसाइकिल पर ले जाते मंशियात फरोश पकड़े गए, नाके पे पकड़े गए, लेकिन ये अपनी नौयत का एक पहले ये वाकया जिसमें हमने देखा कि एक मंशियात स्मगल करने के लिए मछलियों का सहारा लिया गया और वो मंगला डैम के जरिए जो है ये मंशियात पाकिस्तान से आजाद कश्मीर के इलाके में स्मगल की जा रही। नाजरीन, ये वाकया उस टाइम, ये स्कैंडल उस टाइम मंजरे आम पर आया जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से एक लेटर जारी किया गया आजाद कश्मीर हुकूमत को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को मदऊ किया गया। इस लेटर में ये कहा गया कि बंगला डैम में क्योंकि गैर कानूनी मछली का शिकार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसके साथ साथ मंशियात की भी बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ये हुक्म जारी किया गया कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 15 रोज के अंदर इस सारे मामले की तहकीकात करे और तस्दीक करके इस मामले को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो भी इस मामले में मुलविस है। हैरान कुन तौर पर नाजरीन, जब SSP जो मीरपुर के जो SSP है खबर शौकत साहब, उनके जब नोटिस में ये मामला लाया गया तो उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस स्मगलिंग जो है वो डैम के जरिए और मछली के बहाने की जा रही है। नाजरीन, इस सारे मामले में एक अहम बात यह है कि जो मंगला डैम है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मलकियत है, वहां पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सारा कंट्रोल है। तो ये जो लेटर है ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, जबकि जो मंगला डैम है वो तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल है। तो इसमें जो पहली जिम्मेदारी है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बनती है। उनको देखना चाहिए था कि ये अगर इस लेवल पर ये मंशियात स्मगल हो रही है तो इसमें पहली जिम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर बात है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की अपनी हुकूमत है, अपने उनके वसाइल हैं, उनकी बनती है। लेकिन इस मामले को उजागर किया गया पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की वजारत दाखिला की जानिब से एक लेटर के जरिए जो है एक हुक्म जारी किया गया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को। ये एक बड़ा एक हसास मामला भी है, और क्यों ना हो या हसास मामला, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज़ाद कश्मीर का अपना एक गवर्नमेंट का सेटअप है, तो वो पाकिस्तान से जब इस तरह की हदायत आएंगी तो वो ज़ाहिर बात है एक हसास मामला बनता है इस मामले पे। तो नाजरीन, इससे कबल हम देखते थे कि मंशियात स्मगल होती थी सड़कों के जरिए, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल वगैरह पे नाके पर लोग पकड़े जाते थे, लेकिन ये अपनी नौयत का ये कोई पहला ये वाकया मंजरे आम पर आया जिसमें मंशियात स्मगलिंग के लिए मंगला डैम का इस्तेमाल और मछलियों के शिकार का एक बहाना किया गया। और इसमें हमारी इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के करीब जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर बड़े बड़े मंशियात के नेटवर्क जो ठेकेदार होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इस मंशियात के धंधे में मुलविस हैं। लेकिन इसमें अभी तहकीकात आगे होंगी 15 रोज के अंदर, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इसमें सारी तहकीकात मुकम्मल करके तो रिपोर्ट पेश की जाए। तो आप 15 रोज में मजीद तहकीकात में देखो अब ये क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो हम मजीद आपको अपडेट करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, कोटली में एक मंदिर आबाद करने जा रही है हुकूमत। इस हवाले से एक डिप्टी कमिश्नर कोटली की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें ये गुफ्तगू की गई है कि कोटली में मतरूक मंदिर को जो है वो दोबारा से आबाद किया जाएगा, और ये आबाद इसलिए किया जाएगा कि इससे अफसरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इससे इलाके की जो सकाफत है उसको प्रमोट किया जाएगा। नाजरीन, हमारी इतलात के मुताबिक कोटली में इस वक्त कोई एक भी हिंदू मौजूद नहीं है। अगर हिंदू मौजूद नहीं है तो ये किसको खुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है कि एक मंदिर जो है वो दोबारा से आबाद किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जब मसला कश्मीर एक इतने नाजुक मोड़ पर है कि जब हम
मकबूजा कश्मीर में या फिर भारत में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों की कभी मसाजिद वो शहीद करते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का वाक़या हमारे सामने है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म जबर होता है, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में हम देख लें जिस तरह से भारत ने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं। और ऐसे में आज़ाद कश्मीर के अंदर मंदिर बनाना, और ऐसे इलाके में जबकि पूरे ज़िला कोटली में कोई एक भी हिंदू मौजूद ना हो, और ऐसे में मंदिर बनाने का इरादा भी जो है मेरे ख़्याल से आप इस हवाले से क्या राय देंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये दरअसल ये दरियाए पुंछ के किनारे एक जगह है, दरियाए पुंछ के किनारे ये मंदिर पहले था, तो उसको दोबारा से जो है ये बहाल करने का इरादा रखती है जी कोटली की इंतज़ामिया। क्या ये मंदिर बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोटली क्योंकि मशहूर ही मदीनातुल मसाजिद की वजह से है। हमारी इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन, ये जो मंदिर की जो जगह है ये मकबूजा कश्मीर से ख़ानदान हिजरत करके आया हुआ है, उसके पास थी ये जगह। लेकिन अब क्योंकि कोटली इंतज़ामिया अभी इस हवाले से प्लानिंग कर रही है कि वो सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए जो है इक़दाम करेंगे। इस हवाले से अभी मशावरत जारी है। तो क्या कोटली में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस हवाले से ये फ़ैसला अवाम, कोटली के अवाम खुद ही करेंगे। तो जम्मू कश्मीर डिजिटल से तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।